ब्रिटेन दौरे से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। सीएम बोले, उत्तराखंड में निवेश को तैयार है कई औद्योगिक घराने। दो 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। प्रदेश कार्यालय में सह संगठन महासचिव वी सतीश ले रहे बैठक। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने के निर्देश। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने झबरेड़ा में निकाली किसान सम्मान यात्रा। किसानों की समस्याओं को लेकर की पदयात्रा। कहा, सरकार जल्द प्रभावित किसानों को दे मुआवजा। एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। 14 साल से फरार 1 लाख के इनामी हत्यारे को फरीदाबाद से किया गिरफ्तार। 2009 में जमीन विवाद के चलते चाचा की थी हत्या। नमस्कार, मैं उदय देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर लगातार जारी है। पार्टी के सह संगठन वी सतीश और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, मंत्री रेखा आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक लगातार बैठकें कर रहे हैं। बैठकों को लेकर प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि पार्टी लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बैठकें कर रही है। संगठन के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की जा रही है। आने वाले दिनों में किस तरह से पार्टी केंद्र राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर आम जनता के बीच में पहुंचेगी, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव संगठन आदरणीय वी सतीश जी प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास पर उनका कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक बैठकों वो ले रहे हैं। इन बैठकों में अलग प्रकार से, जैसे माननीय मंत्रीगणों के साथ, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ और कोर ग्रुप की बैठक भी होने वाली है। तो आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरह से आगे कार्यक्रमों को तय करना है और किस तरह से आगे हम जो केंद्र के कार्यक्रम हैं और प्रदेश के अलग जो कार्यक्रम होते हैं उसको लेकर के विचार विमर्श किया गया है। हरिद्वार में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की अध्यक्षता में कांग्रेस संगठन के गढ़वाल मंडल की मीटिंग हुई। मीटिंग में सभी जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष शामिल हुए, जिसमें लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। साथ ही हाल ही में बागेश्वर के उपचुनाव में कांग्रेस को मिली हार पर भी समीक्षा की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और अलग अलग चरणों में मीटिंग कर बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दायित्व बंटवारे को लेकर सरकार पर सवाल भी उठाए। अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों को बुलाया गया है और आगे की रणनीतियां तय करनी है, चाहे वो निकाय चुनाव है, सांसदीय चुनाव है और अभी जो बागेश्वर चुनाव हुआ था उसमें जो चीज़ें हम लोगों को संज्ञान में आई हैं उसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, क्या चीज़ उसमें पॉजिटिव थी और क्या चीज़ हम लोगों की कमी रहेगी। हम 2000 से चुनाव हारे हैं, उन सभी चीज़ों के विषय में विचार विमर्श और पारिवारिक मीटिंग है। ये तैयारी पूरी है। हम अपने बूथ लेवल पर उसमें हम अपनी मजबूती पर लगे हुए हैं, लगातार उसको कर रहे हैं। उसी की समीक्षा भी आज है जिलाध्यक्षों के संग बैठ के, बीएलओज और जो हमारे बूथ कमेटियां हैं उनके बारे में भी डिस्कशन होगा और उनकी अपनी रणनीति है, उसमें मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के शौर्य जागरण यात्रा के तहत लोहाघाट में स्वागत कार्यक्रम और जनसभा का आयोजन किया गया। यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। यात्रा में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री अजय ने कहा कि उत्तराखंड को बचाने के लिए हमें एकजुट होकर एक दूसरे का सहयोग करना होगा और विरोधी धर्म के लोगों को उत्तराखंड में आने से रोकना होगा, जिससे लव जिहाद, धर्मांतरण, सनातनी धर्म के विपरीत होने वाली घटनाओं को रोका जा सके। उत्तराखंड में अलग अलग माध्यम से हमारे धर्म के विरुद्ध घटनाएं घटित होती जा रही हैं, जिससे उत्तराखंड का अस्तित्व संकट में दिख रहा है। साथ ही यह भी कहा कि उत्तराखंड में लव और लैंड जिहाद कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा गांव मेरा शहर का व्यापार भी मेरा, विधर्मियों का नहीं, गौ भक्षकों का नहीं। इसको लेकर जागरण के लेकर पूरे देश भर में ऐसी सौर्य जागरण यात्राएं प्रारंभ हुई है। 19 तारीख को बद्रीनाथ जी से शुरू हुई है, 6 तारीख को हरिद्वार में समाप्त।
14 साल पहले अपने चाचा की हत्या करने के बाद फरार हुए इनामी हत्यारे को उत्तराखंड की एसटीएफ ने फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। नैनीताल जिले के थाना लालकुआ क्षेत्र में प्रकाश पंत ने जमीनी विवाद के चलते अपने चाचा दुर्गा दत्त पंत की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद से प्रकाश पंत लगातार फरार चल रहा था। आरोपी अलग अलग शहरों में अपनी पहचान छुपा कर रह रहा था। एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल के मुताबिक एसटीएफ को जानकारी मिली कि प्रकाश पंत फरीदाबाद में अपनी पहचान छुपा कर रह रहा है, तभी एसटीएफ ने शातिर नामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। में जो ये अपराधी था 1 लाख रुपए का इस पर इनाम था प्रकाश पंत, इसके द्वारा अपने चाचा की हत्या की गई थी। ये जो घटनाक्रम था ये लालकुआ नैनीताल थाना क्षेत्र का था और घटना के बाद से लगातार फरार था, पकड़ा नहीं जा सका था और ये अपनी आइडेंटिटी चेंज करके रह रहा था अलग अलग स्थानों पर, अपने परिवार से भी संपर्क में नहीं था। तो लगातार इसमें जो जिला पुलिस है और एसटीएफ इसको पकड़ने के प्रयास में लगी हुई थी और इसको 14 साल के बाद में पकड़ा जा सका है और 1 लाख रुपए का इनाम था। तो एक बड़ी सफलता है एसटीएफ की। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सीयूआई और रानीपुर कोतवाली पुलिस ने 272 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। स्मैक की कीमत करीब 27 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़ा गया युवक बिजनौर जिले का रहने वाला है और सिटकुल की एक फैक्ट्री में काम करता है, जबकि युवक का भाई नशे का नेटवर्क संभालता है। बताया जा रहा है कि नशे की एक खेप यूपी के बरेली से सप्लाई के लिए लाई गई थी। पुलिस आरोपी के भाई की तलाश में जुटी हुई है। तो 272 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को पकड़ा गया है। जब्त स्मैक की कीमत करीब 27 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि आरोपी जो है वो बिजनौर जिले का रहने वाला है और आरोपी का भाई नशे के नेटवर्क को संभालता है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के भाई की तलाश शुरू कर दी है। तो 272 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उत्तरकाशी में जलभराव से प्रभावित कालेश्वर मार्ग जोशियाड़ा के निवासियों ने अपनी समस्याओं को लेकर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। रहवासी प्रशासन सहित स्थानीय विधायक पर वादाखिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि पिछले 20 सालों से बरसात के सीजन में उनके घरों में पानी भर जाता है। बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लोगों ने समस्या का समाधान नहीं होने पर रोज राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने की चेतावनी दी है। हमारा अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, वार्ड मेंबर, विधायक साहब, एसडीएम साहब, डीएम साहब, इनको हमने 4 दिन पहले आश्वासन दिया था कि हमारी मांगे पूरी करो, लेकिन इनके कानों में जूं नहीं रिंगा। इन्होंने हमको न तो कोई फोन किया, न हमें बताया कि ये होना है, ये ना। परसों मैंने एस्टिमेट ले गया एसडीएम साहब के पास, एसडीएम साहब ने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है और ये हमारा जो एस्टिमेट था वो वापस कर दिया है। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक प्रशासन, विधायक साहब ये हमको लिख के नहीं देते। ये काम 2 दिन के अंदर शुरू होगा। जब तक अगर इन्होंने हमको लिख के दे दिया ये काम शुरू करें, उस दिन हम आंदोलन तोड़ेंगे, नहीं तो हम डेली यहाँ पर आके डेली धरना प्रदर्शन करेंगे। कि हम 20 वर्षों से कालेश्वर मार्ग में हम लोग रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि पीडब्ल्यूडी हो चाहे एनएम का कदरा हो, कोटियाल गांव का, वो सारा पानी वहाँ से कालेश्वर मार्ग में आ रहा है। शिव मंदिर है वहाँ पर, विद्यालय है वहाँ पर, फिर भी वो पानी वहाँ से निकासी कहीं नहीं है, जबकि उसका पानी निकासी मेन रोड से होना चाहिए था। कहाँ डांग गदेर का पानी बाई रोड होना था, उन्होंने वो नीचे लगा रखा है और सारा वहाँ पर बंद कर रखा है। हम लोगों के घर में घुस रहा है, हम लोग सो नहीं पा रहे हैं और हमारे बच्चे भी नहीं सो पाते हैं, न स्कूल जाते हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? हमने सरकार को 4 दिन का अल्टीमेटम दिया था, 5वें दिन हमने धरना प्रदर्शन किया था कि हम मेन रोड जाम करेंगे। जब तक शासन प्रशासन हमारे पास नहीं आते हैं तब तक हम अपना जाम नहीं खोलेंगे। तुम्हारी समस्या समाधान होगी, सब कुछ होगा, लेकिन हमारा समाधान कुछ नहीं हुआ। आज ये पुलिस को डंडा देके दिखा के हमें डराने की धमकी कर रहे हैं और हम जाम लगाने के लिए तैयार हैं। उत्तरकाशी आज के डेट में जाम लग रहा है। कल परसों तक हम देहरादून में भी जाम लगाएंगे, घंटाघर में भी हमारी आवाज नहीं सुनेंगे। दिल्ली के लाल किला में
भी बताओ, विधायक जी हमारी नहीं सुन रहे, डीएम साहब हमारी नहीं सुन रहे, शासन प्रशासन हमारी नहीं सुन रहे। हम घर से बेघर हो रखे हैं। आज इतने सालों से टेंट के नीचे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने कहाँ जाना? हमने ये घर इसलिए बनाए हमने घर, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। तो ये बात क्या है? बोलो आप क्या करना हमने? देखो यहाँ पे हमने जाम लगाया, हमको पुलिस उठा रहे, पुलिस हमको डंडे दिखा रहे, उठो उठो उठो। तो हमने वहाँ हमारे घरों में चलो, देखो हम घर से बेघर हो रखे हैं, तो वहाँ पर तो नहीं आ रहे पुलिस। क्या तुम खा रहे, कहाँ तुम सो रहे, कितना नुकसान तुम्हारा हुआ? इतने सालों से हम रो रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहा कोई हमारी? काशीपुर में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने हाथी दांत की अवैध तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसके तहत टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। आरोपियों से एक हाथी दांत भी बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। तो 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। और आपको बता दें कि जब्त हाथी दांत की कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। एक 2 पुरुष और एक महिला जो कि एक संरक्षित वन्यजीव के दांत की बिक्री के प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना को उनके द्वारा अपनी टीम के साथ एम्बुश लगा करके इसमें 2 पुरुष एक महिला एक जो कि बाइक से आ रहे थे और इनके हाथ में एक थैला भी था। जब इनको रोक करके और इनकी तलाशी दी गई तो उसमें इनके पास से ये जो बांसखेड़ा हमारा जो फ्लाईओवर है उसी के नीचे, तो इस पे इनके पास एक हाथी का दांत मिला जिसकी लंबाई लगभग 2.5 फीट थी। इनके द्वारा जब पूछा गया तो इनके द्वारा ये बताया गया कि इनके पास ये था और इसको ये बेचने का प्रयास कर रहे थे। संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। चूंकि संरक्षित वन्य जीव का ये दांत मिला था, लिहाजा वन विभाग की टीम को मौके पर बुला करके इन तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इसमें कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जनपद उत्तरकाशी के गाजड़ा में हर तीसरे साल क्षेत्र के आराध्य देव गुरु चौरंगी नाथ का ऐतिहासिक मेला मनाया जाता है। मेला क्षेत्र के चोंडियाट गांव, दिखोली सोड, दुलाड़ा और भेटियारा में मनाया जाता है। इस मेले की खास बात करें तो वह यह है कि इस मेले में श्रद्धालुओं का भगवान के समान सत्कार किया जाता है। यहाँ 5 दिनों तक ये देवता गुरु चौरंगी नाथ की अगुवाई में 5 गांव का भ्रमण करते हैं और भक्तों को कष्टों का उनका निवारण करते हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बिच्छू घास लगाकर आशीर्वाद देते हैं। बिच्छू घास लगाने के पीछे का कारण ये माना जाता है कि इससे भूत प्रेत का साया भक्तों पर नहीं पड़ता है। वहीं आज देवताओं को इकट्ठा किया गया है और जल्द ही ये देवता मिलकर मेले का दिन तय करेंगे। हर तीसरे साल होता है और चौरंगी देवता का मेला है। 5 गांव में मेला होता है और विशेष आकर्षण इसमें हलवा देवता जो है वहाँ पर बाड़ी खाता है और सभी देवी देवताओं को जो सब देवी देवताओं के जो है ध्यानियाँ सब मेले में आती हैं। बाहर के लोग भी आते हैं, नेता लोग भी आते हैं, सभी लोग आते हैं। मतलब ये इसमें बहुत भव्य मेला होता है। हमारी जो ये 5 गांव की आस्था का प्रतीक है भगवान गुरु चौरंगीनाथ हलवा देवता के नाम से जो ये मेला त्रैवार्षिक आयोजित किया जाता है, इसका प्रारंभ हो चुका है और आज सभी हमारे जो देवी देवता हैं वो आज एक साथ अलग अलग स्थानों पे जो रहते हैं वो एकत्र हो रहे हैं और इसका प्रारंभ पहले हो चुका है। सभी देवी देवता अपने स्थानों पर पहले बाहर निकाले गए थे और आज सभी को जो है एकत्र किया जा रहा है। हमारे जो श्रद्धालु हैं दूर दूर तक जो बैठे हैं, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ज़रूर इस मेले में जो है इस समय आएँ और भगवान सभी हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो लगातार 3 दिन की छुट्टी के बाद पर्यटन नगरी में भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिससे जगह जगह जाम की स्थिति पैदा हुई है। शनिवार, रविवार और सोमवार की छुट्टी के चलते दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के पर्यटकों के मसूरी पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। साथ ही मसूरी देहरादून मार्ग पर पेट्रोल पंप के निकट 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस प्रशासन को जाम खुलवाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सैलानियों के आने से व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि काफी लंबे समय बाद पर्यटकों ने मसूरी का रुख किया है और पर्यटकों ने पर्यटक स्थल भी गुलजार होने लगे हैं।
यात्रा के दौरान गुम या चोरी हुए फोन को ढूंढ निकालते हुए जीआरपी पुलिस ने 20 लाख से अधिक कीमत के 130 मोबाइल फोन रेल यात्रियों को सौंपे हैं। अपने फोन मिलने पर यात्रियों ने जीआरपी पुलिस का आभार व्यक्त किया है। वहीं अजय गणपति कुंभार ने जीआरपी मुख्यालय कैंपस में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि यात्रियों के फोन गुम और चोरी की शिकायत लगातार मिल रही है, जिससे गंभीरता से लेते हुए एसओजी जीआरपी को आम जन के मोबाइल फोन ढूंढ निकालने के निर्देश दिए गए थे। बताया कि एसओजी की टीम ने उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड समेत 22 राज्यों से मोबाइल फोन ढूंढ निकाले। वहीं एसपी रेलवे ने बताया कि पुलिस टीम को 2500 का नगद इनाम भी दिया गया है। की घटना हो रही है तो हमने इस पे एसओजी को हमने लगाया था और एसओजी ने लास्ट 1.5 महीने से बहुत अच्छा काम किया है और लगभग 130 फ़ोन एसओजी ने अलग अलग 22 राज्यों से रिकवर किए। तो उनको आज हमने उनके जो ओनर्स थे उनको रिटर्न किया गया। इसमें कुछ ओनर्स प्रेजेंट थे और कुछ एब्सेंट थे जिनको हम लोग कुरियर से वो पहुँचा दिए जाएंगे। लगभग 130 फ़ोन जिसकी कुल प्राइस 20 लाख होती है, इतने रिकवर हो चुके हैं। अलग अलग मामलों में समय समय पर गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजा गया। देहरादून में हर साल लिटरेचर फेस्ट वैली ऑफ वर्ड्स का आयोजन किया जाता है। इसी के तहत इस साल ये आयोजन 16 और 17 दिसंबर को होने जा रहा है। इस दौरान बॉब के डायरेक्टर पूर्व आईएएस डॉक्टर संजीव चोपड़ा ने बताया कि इस साल देश भर से 70 प्रकाशन से 600 किताबों का नॉमिनेशन आया था और जिनमें से कि 8 किताबों का चयन पुरस्कार के लिए किया गया है। के बारे में इनफैक्ट जितनी हमारी पुस्तकें हैं उन सब की सूची जो है और उनके ऊपर एक लेख हर शनिवार को गढ़वाल पोस्ट में छपता है। अंग्रेज़ी में जो ट्रांसलेशन है वो है मैथिली की जो क्लासिक है कन्यादान, उसको अंग्रेज़ी में द ब्राइड का नाम दिया गया है। ललित कुमार द्वारा ये ट्रांसलेट की गई है। इंग्लिश नॉन फिक्शन में जो पुस्तक है वो है द जर्नी ऑफ हिंदी लैंग्वेज जर्नलिज्म इन इंडिया, ये मृणाल पांडे जी की है। ये ओरिएंट ब्लैक स्वान ने पब्लिश की है। और हिंदी चिल्ड्रन ऑफ द हिडन लैंड ये मंदिरा शाह की पुस्तक है, ये स्पीकिंग टाइगर द्वारा पब्लिश की गई है। और अचिंत्य रूप रे की पुस्तक है छुपलीज हनी बॉक्स, इसको बच्चों के श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है। जो बच्चों वाला जो कार्यक्रम है ये 8 अक्टूबर को हिमज्योति स्कूल में किया जाएगा। कर्णप्रयाग में पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसमें पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने 852 ग्राम अवैध चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब भी बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो नशे के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कर्णप्रयाग थाना क्षेत्र में एक कार्रवाई की गई है, जिसमें सुरागरसी पतारसी के लिए पहले से टीम लगी थी और कल चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति मिला, रविंद्र कुमार, जो थराली का रहने वाला है। उसके पास से नाजायज 852 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई है, जिसमें उसको कार्रवाई करते हुए कल गिरफ्तार कर लिया गया था। आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर ने हजारा गांव की सड़क का फीता काट कर उद्घाटन किया। हजारा गांव की मुख्य सड़क की हालत काफी सालों से बहुत खस्ता हो रखी थी। सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती थीं। हजारा गांव के स्थानीय लोगों ने कई बार रूट बनाने की मांग उठाई थी। साथ ही कांग्रेस विधायक रवि बहादुर पिछले काफी समय से इन सड़कों के नवीनीकरण के लिए प्रयासरत थे और ये प्रयास अब जाकर पूरा हुआ। हमारे सब मौजूद लोग यहाँ पे हैं, जिला पंचायत भी है, हमारे प्रधान भी हैं और हमारे बड़े भी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने जिनके आशीर्वाद से हम विधानसभा तक पहुँचे हैं।
आज ही हमने एक सड़क दी है, 50 लाख की सड़क है, 1 किलोमीटर के आसपास लंबी है। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा क्योंकि कहीं चौड़ाई ज्यादा रह जाती है, कहीं कम रह जाती है। तो एक हमने ये विकास कार्य जिसके लिए हम कांग्रेस पहचानी जाती है, जिसके लिए कांग्रेस के विधायक पहचाने जाते हैं और जिसके लिए हमारे जिला पंचायत कांग्रेस के हैं जो वो पहचाने जाते हैं, वो काम और कार्य आज हमने करने का यहाँ पे चालू किया है। हजारे में मैंने भी सुना था कि कई वर्षों से यहाँ कीचड़ रहता था और जो रिश्तेदार मेहमान भी आते थे वो भी गाली देके जाते थे। तो उसी कड़ी को हमने सुधारने की कोशिश करी है। चंपावत मुख्यालय गौरल चौड़ में ओलंपिया एग्जीबिशन प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली की ओर से 3 दिवसीय नेशनल मिलेट्स एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट अचीवमेंट एक्सपो मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों की ओर से अपने अपने स्टॉल लगाए गए। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन किसानों के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। वहीं इस परियोजना के निदेशक लोकेश चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर पूरा विश्व 2023 को मिलेट्स वर्ष के रूप में मना रहा है। इसी उद्देश्य के साथ सरकार के निर्देश अनुसार जनपद चंपावत में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ के लोगों का, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है एडमिनिस्ट्रेटिव का, जिला एडमिनिस्ट्रेटिव का। और दूसरा, जैसे कि हम सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि मोदी जी के आग्रह पर यूनाइटेड नेशन ने 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया हुआ है। तो उसी क्रम को देखते हुए चंपावत में मिलेट्स पर एक आयोजन किया जाए, मिलेट्स पर एक प्रदर्शनी की जाए, जिससे लोगों को मिलेट्स के प्रति जागरूकता हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा उसका सेवन कर सके लोग, और अपने जो हेल्थ है उसको हम ज़्यादा अधिक से अधिक संख्या में मतलब अपने हेल्थ पर ध्यान दे सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए INE 24। नमस्कार।